गर्मियों के दिनों में अपनी गाय भैंस को ठंडा दलिया खिलाते हैं तो बड़ी तेज़ी से दोगुनी दूध बढ़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। पशुपालन भाई बहुत सारे कमेंट हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं और लोग हमसे पूछते रहते हैं, तो सभी बातों को जवाब हम देने वाले हैं इस वीडियो में। पशुपालन भाई थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप हमारी वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर अधूरा में भाग जाते हैं थोड़ा सा देख करके तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, पिछले बार मैं मिनिमम 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, ठंडा दलिया मैं अपने पशुओं को भे करके मतलब पानी में भिगो करके खिलाया था। तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने, हमारा भाई ने देख लिया, पशुपालन भाई, किसान भाई, जो भी हो सकता है। तो उस पर बहुत तरह के कमेंट आते रहते हैं और बहुत सारे भाई कहते हैं जब आपके पास सिलेंडर नहीं रहते हैं तो आप ठंडा दलिया को अच्छा कहते हैं, अगर आप सिलेंडर आ जाता है तो आप गरम दलिया के बात कहते हैं भी अच्छा है, गरम दलिया खिलाते हैं तो अच्छा है। तो देखिए पशुपालन भाई, बात ऐसा है, आप ठंडा दलिया खिलाएं या गरम दलिया खिलाएं, बिल्कुल दूध में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप सोचेंगे अगर ठंडा दलिया में और गरम दलिया में कोई अंतर नहीं है तो इतना गैस फूकने की क्या ज़रूरी है और गरम आंच में सेक लगाने की क्या ज़रूरी है और 1 घंटा चूल्हे के पास बर्बाद भी करने की क्या ज़रूरी है। बहुत सारे भाई यही सोचेंगे। तो मैं वो सभी बात के जवाब देने वाला हूँ। ये क्या है रे? दलिया बड़ा वाला वो ले ले। तो ये देखिए, अभी मैं चूल्हे पर दलिया बना रहा हूँ। अभी मैं क्या, बरे में है, डाल दे, बरे में भी डाल देना। तो ये देखिए पशुपालन भाई दलिया निकाल रहा है बॉडी के अंदर से, देख सकते हैं। और हम बात कर रहे थे ठंडा दलिया में और गरम दलिया में क्या अंतर है, वो अंतर भी बताने वाला हूँ थोड़ा सा। ये मैं इसमें रख लेता हूँ, ये देखिए। और ये पशुपालन भाई ये बरे में है, रोज़ हम अपने पशुओं को दलिया में 1 तसला, 6-7 पशुओं को 1 तसला दलिया में मिला करके भिगो करके और उबाल करके खिलाते हैं, यानी गैस पर, चूल्हे पर। ये भी रख देना, वो भी मिक्स हो जाएगा साथ में, है? ये देखिए पशुपालन भाई, हम चूल्हे पर दलिया बना रहे हैं और जो बात हमने अधूरा छोड़े हैं वो भी अधूरा बात हम पूरा करेंगे। आप वीडियो काटिएगा नहीं मेरा। और देखिए, मिनिमम हम 50 से 60 किलो दलिया हमेशा बनाते हैं। ज़्यादा पानी डाल दिया यार, कल की तरह आज फिर। पानी पहले ही थोड़ा कम रखे करना। क्या पी कर रहा है? चल आप लगा दे आँच, रहने दे, वो दलिया रख दे उसमें, इतना ही रहने दे। थोड़ा पहले ही कम रखे कर पानी, अब गैस भी ज़्यादा देर चलाना पड़ेगा। चल थोड़ा सा जब पानी खा लेगा फिर रख देंगे। चल, पूरा तरह से वो कर दिया, होड़ दिया हाथ से, देख ले, एक बारी कर ले पूरी तरह से, कहीं सूखा रह गया होगा अंदर।
चल अब गैस बाल दे फिर। तो पशुपालन भाई बात कर रहे थे ठंडा दलिया में यानी पानी में भिगो करके खिलाने से और गैस पर उबाल करके खिलाने से क्या अंतर है। तो देखिए, मैं गैस पर भी उबाल करके दलिया बना करके खिलाता हूँ और पानी में भिगो करके भी खिलाता हूँ। आप पूछिएगा दोनों में क्या अंतर है। कहाँ से लीकेज मार रहा है? यहाँ से लीक है। ध्यान से बालिए, कदे हवा चल रहा है। ढक्कन रहने दे, चाहे ऊपर से पहले बचा के बीच में रख देना, बीच में। ज़्यादा पीछे हो गया यार, और आगे करना इसको। ज़्यादा पीछे में दिख नहीं रहा। चल ठीक है फिर, ठीक है, जैसे रहने दे फिर। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे थे गरम दलिया और ठंडा दलिया के बारे में। तो देखिए, आप ठंडा दलिया खिलाएं अपने पशु को या गरम दलिया खिलाएं, उसमें दूध में कोई अंतर नहीं होने वाला है। यानी दूध में आपका कोई अंतर नहीं होने वाला है। जितना दूध आपके इस चूल्हे वाला दलिया से देगा, उबाल करके खिलाते हैं अपनी गाय भैंसों को चूल्हे वाला दलिया से, उतना ही दूध आपका ठंडा दलिया पर देगा। ठंडा दलिया में कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हम चूल्हे पर बना रहे हैं और इस टॉप में पहले क्या करना होता है, जितने भी हमको पशुओं को खिलाना है उतना पहले इस टॉप में रख लेते हैं, फिर पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं 4 घंटा के लिए। तो देखिए, ठंडा दलिया में ये है, क्या हमें 4 घंटा समय देना पड़ता है दलिया के लिए। यानी आपको शाम को 6 बजे खिलाना है तो 2 बजे ही आपको पानी में भिगो करके दलिया रख देना होगा, तभी आपकी पशु को काम करेगा दूध देने में या खाने में। फ़र्क ये है। नंबर बात होगी ये क्लियर हो गया। और रहेगी बात है गरम दलिया की। तो पशुपालन भाई, गरम दलिया हम इसलिए खिलाते हैं कि गरम दलिया में कई बारी क्या होता है कि हम गुड़ वगैरह या और चीज़ मिलाते हैं तो गरम दलिया में जल्दी हो जाता है। इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है गरम दलिया में। गरम दलिया जैसे कि अभी मैं आधा घंटा में भट्ठी चलाऊँगा और आधा घंटा के अंदर में मेरा दलिया बन करके तैयार हो जाएगा। गरम दलिया के ये फ़ायदे हैं, एक तो समय कम देना होता है, हालांकि खिलाने के लिए उसको ठंडा करना ही पड़ेगा आपको। ये नहीं ऐसे हाँ गरम दलिया बना दिया, गरम गरम अपने पशुओं को गाय भैंस को खिला दिए तो आपकी गाय भैंस के मुंह फूक जाएगा। ऐसा नहीं करना है। तो हम जान गए होंगे कि गरम दलिया में और ठंडा दलिया में क्या अंतर है। तो पशुपालन भाई, हम नए प्रैक्टिस करते रहते हैं और मिनिमम हम बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और खिला रहे हैं। कम से कम मंथली में मेरा 1.5 लाख रुपये का खुराक पशुओं को, 1.5 लाख से नीचे के थोड़ा सा हो सकता है, नीचे का पशुओं को खुराक खिला देते हैं। यानी 30 बोरा खड़ के 10 दाने के और 10 दलिया के सभी मिक्स करके मेरा टोटल चल जाता है 40 दिन। तो आप लगा लीजिए कितना के होगा। यानी 30 बोरा खल का, 10 बोरा दाने का 40 हो गया, और 2 बरेमे का और 6 दलिया का
तो आप लगा लीजिए कितना कितना। मेरे इधर खड़ का ये 50 किलो का कीमत है 2200 रुपये का, और दाने का है 50 किलो वाले का है 1500। आपके उधर कितना है वो आप हिसाब लगा लीजिएगा। तो देख लिए पशुपालन भाई, हम आपको सब बात बता दिए हैं कि आप गरम दलिया खिलाइए या ठंडा दलिया खिलाइए, आपकी पशु को दूध दोनों में सेम होने वाला है। बस गरम दलिया खिलाते हैं आप हमेशा, तो गरम दलिया से चिच्चर लगने का संभावना नहीं होता है। जो चिचड़ी होता है गाय भैंस को लग जाता है गर्मियों के दिनों में, चिचड़ी गर्मी में या सर्दी में दोनों समय में लग जाता है। वो चिच्चड़ अगर आप उबाल करके अपनी गाय भैंस को दलिया खिलाते हैं तो चिच्चड़ नहीं लगेगा आपकी गाय भैंस को। अगर आप ठंडा खिलाते हैं पानी में भिगो करके तो उसमें लगने का संभावना है। वैसे तो लगता नहीं, 10% लगने की संभावना है, 100 में से 90% नहीं लगने की संभावना है चिच्चड़, और 10% लगने का संभावना है चिच्चड़। अगर ये उबाल करके खिलाते हैं दलिया तो इसमें 100% में से 100% नहीं लगेगा आपकी गाय भैंस को चिच्चड़। बाकी दूध सेम है। जैसे ये दलिया अभी हम गैस वाला उबाल करके खिलाएंगे अपने पशुओं को तो इतना ही दूध कच्चा दलिया में भी देगा। कच्चा दलिया में यानी पानी में भिगो करके खिलाते हैं तो 4 घंटा पहले, यानी 4 घंटा पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं और 4 घंटा पूरे हो जाते हैं तो उसको हम अपने पशुओं को खिला देते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे। तो किसान भाइयों, आप भी हमारे से कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा, आपको कुछ बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया। हमारे पास 40 पशु है और 40 पशु हमारे पास है, और ये दलिया सिर्फ हम दूध वाली को ही खिलाते हैं। और दलिया में है गेहूं का दलिया है और बरेमे हैं। और चलिए अभी हम अपने पशुओं को दिखा देते हैं। पशुपालन भाई, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी इसको लगेगा आधा घंटा समय, जब तक ढक देते हैं इतना मैं अपनी पशुओं को दिखा देते हैं। तो ये देखिए पशुपालन भाई, ये हमारा बफोलो है यानी भैंस। ये देख सकते हैं। हम दूध वाली पर ही दलिया खिलाते हैं, दूध वाली को ही दलिया खिलाते हैं। जो दूध गाय भैंस देती है उसी को दलिया खिलाते हैं, बाकी को नहीं खिलाते हैं। ये अंदर वाला साइड है पशुपालन भाई, ये देख सकते हैं। आप हमारी वीडियो तो देख कर के समझ ही गए होंगे कि कच्चा दलिया में फ़ायदा है या पक्का दलिया में फ़ायदा है। फ़ायदा हम दोनों के रिजल्ट बता दिए हैं। पशुपालक भाई, हमने 1 हफ्ता कच्चा दलिया डाल के देखे हैं और पक्का दलिया तो हमेशा हम डालते ही हैं। पक्का दलिया हम अब तक डालते ही रहे हैं, और कच्चा दलिया कभी कभी डाल देते हैं। हालांकि दोनों में एक ही बराबर है। कच्चा दलिया भी खाकर भी उतना ही दूध देगा जितना पक्का दलिया चूल्हे वाला देगा। आप चूल्हे पर बनाकर खिलाते हो उसमें भी दूध सेम है, उतना ही है। वह फ़र्क ये है, कच्चा दलिया से आप खिलाते हो अपने पशुओं को तो चिचड़ी लगने की संभावना हो सकता है, वो भी पूरा कन्फर्म नहीं है। क्यों, अभी तक ले तो हम 1 हफ्ता अपनी पशुओं को कच्चा दलिया खिलाए हैं तो कोई चिचड़ वगैरह नहीं लगा है। और हाँ पशुपालन भाई, आप हमें एक बात याद आ गया। कल हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे और डॉक्टर साहब से हमने पूछे हैं
तो डॉक्टर साहब ने हमारा बताया, हमने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या पानी में भिगो करके हम दलिया खिलाते हैं अपनी पशुओं को तो क्या वो सही रहेगा? तो डॉक्टर साहब ने बोला हाँ बिल्कुल सही रहेगा। कि आप आजकल जो हमारी डॉक्टरी कोर्स में सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दिलाया जाता है, उस ट्रेनिंग में यही कहता है कि पशुओं को कच्चा दलिया पानी में भिगो करके खिलाते हो तो दूध ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे ये डॉक्टर साहब का कहना था। तो डॉक्टर साहब तो ये भी बोल रहे थे अगर पानी में भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर दलिया अपने पशुओं को सिर्फ गेहूं को चक्की में पिसवा करके दर्रा करवा करके और अपने पशुओं को खिलाते हैं, वो भी लाभदायक रहेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब की बात पर सुन कर के हंसी छूट गया मेरा कि डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हो। तो कह रहे हाँ हाँ आप खिला के तो देखो, भी नहीं फ़ायदा करेगा तो बदल देना, इसमें क्या बात है। वैसे कच्चा दलिया सूखा दलिया हम अभी नहीं डाले हैं, कच्चा दलिया तो पानी में भिगो करके डाल दिए हैं। और डॉक्टर साहब कह रहा था कि आप सूखा दलिया अपनी पशुओं को घास पर डाल करके खिलाते हैं तो वो भी काम करेगा। तो वैसे डॉक्टर साहब का कहना था जो हमारे पशुओं को देखभाल करने आता है, इंजेक्शन लगाने आता है, उससे मैंने राय लिया तो वही राय हमको दिया कि आप अगर वो सूखा दलिया काम नहीं करेगा तो आप बदल देना, इसमें क्या है, 2-4 दिन खिला के देखो। तो पशुपालन भाई अभी हम सूखा दलिया खिलाया नहीं है। सूखा दलिया के मतलब ये हो गया चक्की पर से पिसवा कर लाओ और अपनी गायों और भैंस के खुरलियों में भूसा पर या घास पर गिरा दो, ऊपर छिट्टा दे दो, उसको सूखा दलिया कहते हैं। और पानी में भिगो करके खिलाते हैं तो आप वो वीडियो तो देखा ही हैं, और पक्का दलिया के भी बता दिए, पूरा कन्फ्यूजन ही दूर कर दिए किसान भाइयों। और अभी भी हमसे कोई जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं, खुला आज़ादी है। और ये देखिए ये हमारा बरसिंग है, बहुत सारे भाई हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि कभी ये गैस इनके पास आ जाता है तो गैस वाला दलिया को अच्छा कहने लग जाता है, चूल्हे वाला दलिया को, और जब इनके पास गैस नहीं रहता है तो ठंडा दलिया को अच्छा कहने लग जाता है। तो हमारा यही मकसद है कि हमारा छोटा किसान या बड़ा किसान कम से कम लागत में अपने पशुओं को दूध बढ़ाएं, उनको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। पलटी मार दे। तो किसान भाइयों हमने सभी कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि भाई जो कमेंट करते रहते हैं जब गैस आता है इनके पास तो गैस वाला सिलेंडर वाले को कहते हैं अच्छा दलिया है, और जब सिलेंडर नहीं रहता है तो उसको बोलते हैं भी कच्चा दलिया पानी में भिगो करके खिलाएं, वो अच्छा है। तो दोनों हमने बता दिया, कच्चा दलिया खिलाने से आपकी गाय भैंस को चिचड़ी लगने की संभावना हो सकता है 10%, 100 में से 10%। अगर पक्का दलिया आप अपनी गाय भैंस को खिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दूध दोनों में बराबर ही देगा, चिचड़ी लगने की संभावना ही है और कोई दिक्कत नहीं है। जितना दूध आपका ये चूल्हे वाला दलिया अपनी गाय भैंस को खिलाते हो इतना ही दूध अगर पानी में भिगो कर खिलाते हो उसमें भी सेम दूध है, सेम दूध देगा आपकी गाय भैंस खिलाते हो तो। और कोई भी कन्फ्यूजन रह गया होगा भाई तो हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।